जैसा कि आप जानते हैं कि आज कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन में है और इस लॉकडाउन में पढ़ाई की व्यवस्था बाधित न हो पाए, इसी के कारण आज हम क्लास 12th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर तत्वों को अलग करने के सामान्य सिद्धांत एवं उनकी प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्व के बारे में। तत्व होता है, तो तत्व पदार्थ की एक शुद्ध अवस्था है, पदार्थ का एक ऐसा शुद्धतम रूप है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि तत्व में परमाणु जो होता है वो एक ही प्रकार का होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, ये सारे तत्व के उदाहरण हैं। इनमें परमाणु एक ही प्रकार का होता है, इसी के कारण इसको डिफाइन हम कर सकते हैं कि तत्व पदार्थ का वह शुद्ध रूप है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। अब आते हैं हम खनिज के बारे में। खनिज क्या होता है? तो ऊपर पट्टी के अंदर से, धरती के अंदर से हम ये जानते हैं कि धातु का निष्कर्षण होता है। जितना भी धातु है, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सारे धातु धरती के अंदर से आए। तो धरती के अंदर से जब वो बाहर निकाले जाते हैं तो वो प्योर शुद्ध नहीं होते हैं, उनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली हुई रहती हैं। तो जो पदार्थ धरती के अंदर से निकलने वाले वे पदार्थ जिनमें धातु की उपस्थिति होती है उन्हें हम खनिज कहेंगे। अब आते हैं अयस्क के बारे में। तो खनिज और अयस्क दोनों धरती के अंदर से निकाले जाते हैं और दोनों में धातु की मात्रा उपस्थित होती है, मतलब कि दोनों से धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है, लेकिन इनसे भी धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है और इनसे भी धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है। लेकिन दोनों में फर्क मात्र इतना ही का है कि अयस्क से धातुओं का निष्कासन बहुत ही आसानी से किया जाता है। वो प्रपट्टी के अंदर से जो पदार्थ बाहर निकलता है, यदि उस पदार्थ में धातु की मात्रा है और उस धातु को आसानी से निष्कासित कर लिया जाए तो उसे हम अयस्क कहते हैं। अयस्क से धातुओं का निष्कासन बहुत ही आसानी से किया जाता है। इसको ऐसे भी परिभाषित हम कर सकते हैं कि वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कासन बहुत ही आसानी से हो जाए उसे अयस्क कहा जाता है। अब आते हैं आधात्री या गैंग के बारे में। क्योंकि गैंग या धात्री दोनों एक ही वर्ड है, आखिर ये होता है। तो जब भी भूपर पट्टी के अंदर से कोई खनिज बाहर निकाला जाता है, अयस्क बाहर निकाला जाता है, तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जैसे मिट्टी हो गए, कंकड़, बालू, पत्थर के टुकड़े। तो जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं खनिजों में, खनिज कहें या इसको अयस्क भी कर सकते हैं। तो जो धरती के अंदर से जो अयस्क बाहर निकाले जाते हैं उनमें जो भी अशुद्धियाँ रहती हैं उन अशुद्धियों को हम अधात्री या गैंग कहते हैं। जैसे पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कण, बालू वगैरह, ये सारे अशुद्धियाँ को हम अधात्री या गैंग कहते हैं। अच्छा, बॉक्स अयस्क जो है, अयस्क का कुछ उदाहरण याद रहे उसके लिए। अयस्क, अयस्क का सबसे एक अच्छा उदाहरण है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? एक ऐसा अयस्क है जिससे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। उसी तरह एक मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट से हम लोहा का निष्कर्षण कर सकते हैं।
तो ऐसा ही बहुत सारी अयस्क हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसको याद कैसे करेंगे हम, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में? तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। उसी तरह और जितने भी अयस्क है उसको हम इसी के तरीके से अध्ययन करेंगे। अब आते हैं फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स क्या होता है? तो जैसे कि जब खनिज या अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है तो उस समय उनमें जो अशुद्धियाँ रहती हैं उन अशुद्धियों को हटाने के लिए बाहर से कोई पदार्थ मिलाया जाता है उस अयस्क में। क्या करने के लिए? अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए बाहर से जो पदार्थ हम मिलाते हैं उसे फ्लक्स कहा जाता है। जो भी अशुद्धियां हैं अयस्कों में, उन अशुद्धियों को बाहर करने के लिए जो बाह्य पदार्थ हम मिलाते हैं अयस्क में, उसी बाह्य पदार्थ को फ्लक्स कहा जाता है। मतलब फ्लक्स क्या है? तो फ्लक्स वह बाह्य पदार्थ है जिसको अयस्कों में से अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए हम यूज करते हैं। अब आते हैं धातुमल के बारे। धातुमल क्या होता है? तो जो अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों में जब हम फ्लक्स मिला देते हैं तो जो पदार्थ बनता है उसी पदार्थ को धातुमल कहा जाता है। जो भी अशुद्धियां अयस्क में पाई जाती है, अयस्क में जो अशुद्धियां पाई जाती है उसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे? फ्लक्स डालेंगे। फ्लक्स डालेंगे, बाह्य पदार्थ डालेंगे और दोनों को मिलने के पश्चात जो पदार्थ बनेगा वही धातुमल का। धातुमल क्या होता है? धातुमल अशुद्धियों को हटाने के लिए जो फ्लक्स मिलाते हैं तो मिलने के बाद जो पदार्थ बनता है उससे हम धातुमल कहते हैं। आज हम ये शॉर्ट टॉपिक के बारे में पढ़े। कल अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और आप सभी से आग्रह है कि अपने अपने घर में फ़िलहाल लॉकडाउन में रहें जब तक ये कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाए। तब तक